हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल मुकेश जी के ट्रिक पर। और आज का ये सेशन एसएससी जीडी के लिए बहुत ही शानदार सेशन रहने वाला है। इसमें हम एसएससी जीडी के जीके जीएस के क्वेश्चनों की बात करेंगे, जो एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन होंगे। तो चलो आज का सेशन शुरू करते हैं। सेशन शुरू करने से पहले सेशन को एक बार सभी लाइक कर दो, और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देवे। तो पहला क्वेश्चन है आपके सामने, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? तो ऑप्शन आपके सामने 1885 ईस्वी में, 1895 ईस्वी में, 1865 में और 1890 में। तो इनमें से कौन सा आंसर राइट हो जाएगा? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? सभी ने बिल्कुल राइट आंसर दिया है, 1885 में। तो ये आंसर बिल्कुल राइट आंसर है। कब हुई थी? 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। कब हुई थी? 1885 को। तो ये आंसर सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। सभी ने बिल्कुल राइट आंसर दिया है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों में से सिंधु सभ्यता किस युग में पड़ती है? तो इनमें से सिंधु सभ्यता किस युग में पड़ती है? ऑप्शन आपके सामने, ऐतिहासिक काल में, प्रागैतिहासिक काल में, उत्तर ऐतिहासिक काल में, आद्य ऐतिहासिक काल में। तो इनमें से कौन सा आंसर राइट हो जाएगा? सिंधु सभ्यता किस युग में पड़ती है? तो कौन सा आंसर राइट हो जाएगा? डी आंसर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आद्य ऐतिहासिक काल में पड़ती है। किसमें? आद्य ऐतिहासिक काल में सिंधु सभ्यता इसी युग में पड़ती है, आद्य ऐतिहासिक काल में। तो डी आंसर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जिसने भी डी आंसर दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा आश्रम इंद्रियों पर संयम रखने और बौद्धिक विकास करने की शिक्षा देता है? तो इनमें से कौन सा आश्रम इंद्रियों पर संयम रखने और बौद्धिक विकास करने की शिक्षा देता है? तो इनमें से कौन सा आंसर राइट हो जाएगा? ऑप्शन है, ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम, संन्यास आश्रम। तो इनमें से कौन सा आंसर राइट हो जाएगा? तो कौन सा आश्रम है जो इंद्रियों पर संयम रखने की और बौद्धिक विकास करने की शिक्षा देता है? तो वो कौन सा आश्रम है? फटाफट आंसर दो। तो वो कौन सा आश्रम है? ब्रह्मचर्य आश्रम। तो ए आंसर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। जिसने भी ए आंसर दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है, ब्रह्मचर्य आश्रम, जिसमें बौद्धिक विकास और इंद्रियों पर संयम रखने की शिक्षा देता है। तो ए आंसर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में मूल अधिकारों का वर्णन किस भाग में किया गया है? तो भारतीय संविधान में मूल अधिकारों का वर्णन किस भाग में किया गया है? ऑप्शन आपके सामने, भाग 2 में, भाग 3 में, भाग 4 में और भाग 7 में। तो इनमें से कौन सा आंसर राइट हो जाएगा? भारतीय संविधान में मूल अधिकारों का वर्णन किस भाग में किया गया है? तो भाग 3 में किया गया। किसमें? भाग 3 में। तो बी आंसर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान में मूल अधिकारों का वर्णन भाग 3 में किया गया। किसमें? भाग 3 में। तो बी आंसर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सभी ने बिल्कुल राइट आंसर दिया है। बी आंसर सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। भारतीय संविधान में मूल अधिकारों का वर्णन किस भाग में किया गया है? भाग संख्या 3 में। तो बी आंसर बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है,
अगला क्वेश्चन है, संसार का सबसे बड़ा फूल कौन सा है? तो संसार का सबसे बड़ा फूल कौन सा है? तो संसार का सबसे बड़ा फूल कौन सा है? ऑप्शन है कमल का फूल, रेफली रेफलीसिया का फूल, कैक्टस का फूल या रजनीगंधा का फूल। तो इनमें से कौन सा आंसर राइट हो जाएगा? संसार का सबसे बड़ा फूल कौन सा है? बताओ, फटाफट आंसर दो। तो अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया हो तो सेशन को लाइक करो फटाफट, और इस सेशन की लाइक की संख्या बढ़ाओ, और यह सेशन अपने दोस्तों के साथ शेयर करो एक बार। सभी अपने दोस्तों के साथ शेयर करके आओ सेशन को। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? संसार का सबसे बड़ा फूल कौन सा है? सभी ने बिल्कुल राइट आंसर दिया। बी आंसर सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। संसार का सबसे बड़ा फूल कौन सा है? रेफलीसिया का फूल। किसका? रेफलीसिया का फूल संसार का सबसे बड़ा फूल है। तो बी आंसर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। जिसने भी बी आंसर दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली के किस सुल्तान को उसकी उदारता के कारण लाख बख्श पुकारा जाता था? तो दिल्ली के किस सुल्तान को उसकी उदारता के कारण, किसके कारण? उसकी उदारता के कारण लाख बख्श पुकारा जाता था। तो लाख बख्श किसे पुकारा जाता था? दिल्ली के किस सुल्तान को लाख बख्श पुकारा जाता था? किसके कारण? उसकी उदारता के कारण। तो ऑप्शन आपके सामने, कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, गयासुद्दीन तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी। तो किसको लाख बख्श की उपाधि धारण थी? तो दिल्ली के किस सुल्तान को उसकी उदारता के कारण लाख बख्श पुकारा जाता था? वो कौन सा सुल्तान था? जो फटाफट आंसर दो, वो कौन था? वो था कुतुबुद्दीन ऐबक। कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। तो ए आंसर बिल्कुल राइट आंसर है। सभी ने बिल्कुल राइट आंसर दिया। ए आंसर दिल्ली के कुतुबुद्दीन ऐबक, दिल्ली के सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक को उसकी उदारता के कारण लाख बख्श पुकारा जाता था। तो ए आंसर बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रीय आय का संकलन कौन करता है? तो भारत में राष्ट्रीय आय का संकलन कौन करता है? ऑप्शन आपके सामने, योजना आयोग, वित्त आयोग, भारतीय सांख्यिकी संस्थान, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। तो इनमें से कौन सा आंसर राइट हो जाएगा? भारत में राष्ट्रीय आय का संकलन कौन करता है? फटाफट आंसर दो इसका, क्या आंसर हो जाएगा इसका? तो इसका आंसर डी आंसर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। तो डी आंसर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। भारत में राष्ट्रीय आय का संकलन कौन करता है? केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। तो डी आंसर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। अगला क्वेश्चन है, चमगादड़ निम्नलिखित में किस कारण से अंधेरे में उड़ सकते हैं? तो चमगादड़ अंधेरे में किस कारण उड़ते हैं? ऑप्शन आपके सामने, वे अंधेरे में वस्तुओं को देख सकते हैं, उनकी टांग कमजोर होती है और भूमि पर परभक्षी उन पर आक्रमण कर सकता है, वे रोशनी की कौंध उत्पन्न करते हैं, वे पराश्रय ध्वनि तरंगे उत्पन्न करते हैं। तो इनमें से कौन सा आंसर राइट हो जाएगा? चमगादड़ अंधेरे में क्यों उड़ते, किसके कारण उड़ते हैं? फटाफट आंसर दो इसका। चमगादड़ निम्नलिखित में से किस कारण अंधेरे में उड़ सकते हैं? किसके कारण उड़ सकते हैं वे? डी आंसर जिसने भी दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है,
वे पराशर वे ध्वनि तरंगे उत्पन्न करते हैं, जिसके कारण वे अंधेरे में भी उड़ सकते हैं। तो डी आंसर बिल्कुल राइट आंसर है। जिसने भी डी आंसर दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, किस किस देश में कुल क्षेत्रफल का सर्वाधिक प्रतिशत वनाच्छादित है? तो सबसे ज्यादा वन है। तो किस देश में कुल क्षेत्रफल का सर्वाधिक प्रतिशत वन है उस क्षेत्र में? ऑप्शन है गुयान, जापान, इंडोनेशिया और सूरीनाम। तो इनमें से कौन सा आंसर राइट हो जाएगा? किस देश में? तो डी आंसर बिल्कुल राइट आंसर है, सूरीनाम में। सूरीनाम देश में कुल क्षेत्रफल का सर्वाधिक प्रतिशत किसका है? वनों का है। तो डी आंसर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाएंगे दोस्तों एसएससी जीडी में। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान का ढांचा तैयार करने के लिए संघीय व्यवस्था की योजना किस देश से ली गई थी? तो भारत के संविधान का ढांचा तैयार करने के लिए संघीय व्यवस्था, कौन सी संघीय व्यवस्था की योजना किस देश से ली गई थी? तो ऑप्शन आपके सामने, यूएसए से, यूके से, कनाडा से, स्विट्जरलैंड से। तो इनमें से कौन सा आंसर राइट हो जाएगा? भारत के संविधान का ढांचा तैयार करने के लिए संघीय व्यवस्था की योजना किस देश से ली गई है? तो सभी का बिल्कुल राइट आंसर आना चाहिए, क्योंकि यह क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। तो सभी का बिल्कुल राइट आंसर आना चाहिए। तो किससे ले गए? सभी ने बिल्कुल राइट आंसर दिया, स्विट्जरलैंड से। किससे? स्विट्जरलैंड से। तो डी आंसर बिल्कुल राइट आंसर है। तो सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। भारत के संविधान का ढांचा तैयार करने के लिए संघीय व्यवस्था की योजना स्विट्जरलैंड से ली गई है। तो डी आंसर बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, गैस के गुब्बारों में हाइड्रोजन गैस की जगह हीलियम गैस का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि यह, तो आपने देखा होगा गुब्बारों में हाइड्रोजन गैस की जगह हीलियम गैस का प्रयोग किया जाता है। तो वो क्यों किया जाता है? ऑप्शन है हाइड्रोजन से हल्की होती है, हाइड्रोजन से अधिक प्रचुर मात्रा में पाई जाती है, अधिक स्थायी होती है। तो इनमें से कौन सा आंसर राइट हो जाएगा? गैस के गुब्बारों में हाइड्रोजन गैस की जगह हीलियम गैस का प्रयोग क्यों किया जाता है? तो वह अधिक स्थायी होती है। क्या होती है? वह अधिक स्थायी होती है। तो डी आंसर बिल्कुल राइट आंसर है। इसीलिए हाइड्रोजन गैस की जगह हीलियम गैस का प्रयोग किया जाता है गुब्बारों में, क्योंकि वह अधिक स्थायी होती है। हाइड्रोजन से हीलियम गैस अधिक स्थायी होती है। तो डी आंसर बिल्कुल राइट आंसर है। जिसने भी डी आंसर दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, फलों को कृत्रिम रूप से पकने के लिए प्रयुक्त गैस है। तो फलों को कृत्रिम रूप से पकने के लिए प्रयुक्त गैस कौन सी है, ये बताना आपको। ऑप्शन है एसिटिलीन, मेथेन, एथेन, ब्यूटेन। तो इनमें से कौन सा आंसर राइट हो जाएगा? फलों को पकने में कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? कृत्रिम रूप से फलों को पकने में कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? तो कौन सी गैस होती है वो? एसिटिलीन। तो ये आंसर सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। ये आंसर सभी ने बिल्कुल राइट आंसर दिया है। एसिटिलीन गैस है वो, एसिटिलीन, जिससे फल पक जाते हैं कृत्रिम रूप से। तो ये आंसर बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है,
3 बीघा कॉरिडोर जोड़ता है। तो 3 बीघा कॉरिडोर किससे जोड़ता है? ऑप्शन है भारत और पाकिस्तान को, भारत और चीन को, बांग्लादेश और पाकिस्तान को, बांग्लादेश और भारत को। तो इनमें से कौन सा आंसर राइट हो जाएगा? 3 बीघा कॉरिडोर किसे जोड़ती है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बांग्लादेश और भारत को जोड़ती। किसे? बांग्लादेश और भारत को जोड़ती है 3 बीघा कॉरिडोर। तो डी आंसर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा इसका। जिसने भी डी आंसर दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। 3 बीघा कॉरिडोर बांग्लादेश और भारत को जोड़ता है। तो डी आंसर बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, किस किस क्षेत्र से उत्कर्ष कार्य को पुलित्जर पुरस्कार के लिए मान्यता दी जाती है? तो किस क्षेत्र से उत्कर्ष कार्य को पुलित्जर पुरस्कार के लिए मान्यता दी जाती है? तो ऑप्शन आपके सामने, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, साहित्य और पत्रकारिता, अंतर्राष्ट्रीय समझबूझ, पर्यायवाची अध्ययन। तो इनमें से कौन सा आंसर राइट हो जाएगा? किस क्षेत्र से उत्कर्ष कार्य को पुलित्जर पुरस्कार के लिए मान्यता दी जाती है? तो कौन सा आंसर राइट हो जाएगा इसका? तो जिसने भी बी आंसर दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। साहित्य और पत्रकारिता के लिए मान्यता दी जाती है। तो बी आंसर बिल्कुल राइट आंसर है। जिसने भी बी आंसर दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। चित्तौड़ में विजय स्तंभ का निर्माण किसने किया था? तो चित्तौड़ में विजय स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था? ऑप्शन है महाराणा प्रताप ने, राणा संग्राम सिंह ने, राणा कुंभा ने, राणा रतन सिंह ने। तो इनमें से कौन सा आंसर राइट हो जाएगा? चित्तौड़गढ़ में विजय स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था? तो एक बार सेशन को लाइक करो। अभी भी सेशन लाइक की संख्या बहुत कम है, तो एक बार सेशन लाइक की संख्या बढ़ाओ इस सेशन की, और सेशन को अपने दोस्तों के साथ शेयर करो फटाफट। एक बार सभी अपने दोस्तों के साथ शेयर करके आओ सेशन को, और सभी एक बार फिर से लाइक करो और लाइक की संख्या पहुंचा दो। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? चित्तौड़ में विजय स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था? सभी ने बिल्कुल राइट आंसर दिया, राणा कुंभा ने। किसने? राणा कुंभा ने। तो सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। सभी ने सी आंसर सब बिल्कुल राइट आंसर दिया है। चित्तौड़गढ़ में विजय स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था? राणा कुंभा ने। तो सी आंसर बिल्कुल राइट आंसर है इसका। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर वायरस होता है। तो कंप्यूटर वायरस क्या होता है? इसका जवाब देना आपको। ऑप्शन आपके सामने, कंप्यूटर वायरस होता है। तो कंप्यूटर वायरस क्या होता है? ऑप्शन है इसके, एक रासायनिक द्रव्य जो सिलिकॉन पर आक्रमण करता है, एक सूक्ष्म जीव जो एकत्रित परिपथों को नष्ट कर देता है, वह डाटा जिसे कंप्यूटर प्रोग्राम तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? क्वेश्चन टाइपिंग मिस्टेक है इस क्वेश्चन की, तो इस क्वेश्चन को एक बार हम छोड़ देते हैं। क्या इस क्वेश्चन को हम छोड़ देते हैं एक बार, है ना? अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलो कोई बात नहीं। भारत की तट रेखा कितनी है? तो भारत की तट रेखा कितनी है ये बताना है। ऑप्शन आपके सामने, 5,500 किलोमीटर, 6,500 किलोमीटर, 7,500 किलोमीटर, 8,400 किलोमीटर। तो कितनी है भारत की तट रेखा? सभी का बिल्कुल राइट आंसर आना चाहिए इसका।
कितनी है भारत की तटरेखा? फटाफट आंसर दो एक बार। कितनी है? 7,500 किलोमीटर। तो सी आंसर बिल्कुल राइट आंसर है। सभी ने बिल्कुल राइट आंसर दिया, सी आंसर। भारत की तटरेखा कितनी है? 7,500 किलोमीटर। तो सी आंसर सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। सभी ने बिल्कुल राइट आंसर दिया है। भारत की तटरेखा कितनी है? 7,500 किलोमीटर। तो सी आंसर बिल्कुल राइट आंसर है इसका। अगला क्वेश्चन है, भारत की सबसे लंबी सुरंग जवाहर टनल कौन सी है? भारत की सबसे लंबी सुरंग जवाहर टनल किस राज्य में स्थित है? तो भारत की सबसे लंबी सुरंग जवाहर टनल किस राज्य में स्थित है? तो ऑप्शन है आपके सामने, जम्मू और कश्मीर में, महाराष्ट्र में, कर्नाटक में, हिमाचल प्रदेश में। तो इनमें से कौन सा आंसर राइट हो जाएगा? भारत की सबसे लंबी सुरंग जो जवाहर टनल है वो किस राज्य में स्थित है? तो फटाफट आंसर दो इसका। भारत की सबसे लंबी सुरंग किस राज्य में स्थित है? तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? जम्मू कश्मीर में। कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर है। ए आंसर सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। भारत की सबसे लंबी सुरंग जवाहर टनल जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। तो ए आंसर बिल्कुल राइट आंसर है। जिसने भी ए आंसर दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। भारत की सबसे लंबी सुरंग किस राज्य में है? जम्मू कश्मीर में। तो ए आंसर बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, चंद्र ग्रहण तब होता है जब, तो चंद्र ग्रहण कब होता है? ये क्वेश्चन है। इसके ऑप्शन आपके सामने। ए ऑप्शन है, सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी एक सीध में आ जाते हैं, क्या तब होता है चंद्र ग्रहण? बी ऑप्शन है, सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाती है। सी ऑप्शन है, सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाता है। डी ऑप्शन है, पृथ्वी और चंद्रमा के बीच सूर्य आ जाता है। तो आपको बताना चंद्र ग्रहण कब होता है। चंद्र ग्रहण को कभी देखा होगा आपने। चंद्र ग्रहण होता है तो चांद में आधा खंडित दिखाई देता है, तो तब चंद्र ग्रहण होता है। तो क्यों होता है वो चंद्र ग्रहण? कब होता है? फटाफट आंसर दो इसका। चंद्र ग्रहण कब होता है? तो सभी ने बिल्कुल राइट आंसर दिया है। बी आंसर सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। कब होता है? जब सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाती है तब चंद्र ग्रहण होता है। तो बी आंसर सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। सभी ने बिल्कुल राइट आंसर दिया है। चंद्र ग्रहण कब होता है? जब सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाती है तब चंद्र ग्रहण होता है। तो बी आंसर बिल्कुल राइट आंसर है इसका। अगला क्वेश्चन है, इंसुलिन की कमी के कारण होने वाला रोग है। तो इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? बेरी, डायबिटीज। अगला ऑप्शन है कैंसर, एनीमिया। तो इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? फटाफट आंसर दो इसका। इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? कौन सा रोग होता है? तो बी आंसर बिल्कुल राइट आंसर है इसका। इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? डायबिटीज। कौन सा होता है? डायबिटीज होता है। तो बी आंसर बिल्कुल राइट आंसर है इसका। जिसने बी आंसर दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, वायुमंडल में ऑक्सीजन का प्रतिशत कितना होता है? तो वायुमंडल में ऑक्सीजन का प्रतिशत कितना होता है? ऑप्शन है 25%, 35%, 21%, 10%। तो वायुमंडल में ऑक्सीजन का प्रतिशत बताना आपको। तो वायुमंडल में ऑक्सीजन का प्रतिशत कितना होता है? फटाफट आंसर दो इसका। कितना होता है? सभी ने बिल्कुल राइट आंसर दिया, 21%। तो सी आंसर बिल्कुल राइट आंसर है। सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। वायुमंडल में ऑक्सीजन का प्रतिशत कितना होता है? 21%, 21%। सी आंसर बिल्कुल राइट आंसर है इसका। अगला क्वेश्चन है,
इंडिया विनर्स फ्रीडम पुस्तक के लेखक कौन है? तो ऑप्शन आपके सामने महात्मा गांधी, मौलाना आज़ाद, जवाहरलाल नेहरू, जयप्रकाश नारायण। तो इनमें से कौन सा आंसर राइट हो जाएगा? इंडिया विनर्स फ्रीडम पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक के लेखक कौन है? फटाफट आंसर दो इसका। कौन है इसका? मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद। तो बी आंसर बिल्कुल राइट आंसर है इसका, एपीजे अब्दुल कलाम। एपीजे अब्दुल कलाम का पूरा नाम था मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद, तो मौलाना आज़ाद। तो बी आंसर बिल्कुल राइट आंसर है इसका। इंडिया विनर्स फ्रीडम पुस्तक के लेखक कौन है? मौलाना आज़ाद। तो बी आंसर बिल्कुल राइट आंसर है इसका। अगला क्वेश्चन है, भारत का सर्वाधिक प्रदूषित नगर कौन सा है? तो भारत का सर्वाधिक प्रदूषित नगर कौन सा है? ऑप्शन है अंकलेश्वर, लुधियाना, कानपुर, पटना। तो बिहार की राजधानी है पटना। किसकी है? बिहार की राजधानी है पटना। किसकी राजधानी है पटना? बिहार की है। तो सर्वाधिक प्रदूषित नगर कौन सा है? तो ये आंसर जिसने भी दिया सभी का बिल्कुल राइट आंसर है, अंकलेश्वर। भारत का सर्वाधिक प्रदूषित नगर है कौन सा? अंकलेश्वर। तो ये आंसर बिल्कुल राइट आंसर है इसका। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, श्रम दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो श्रम दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? ऑप्शन है 1 मई, 4 मई, 8 मई, और डी मान लो आप 12 मई मान लो, 12 मई। तो श्रम दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? ऑप्शन है 1 मई को, 4 मई को, 8 मई को, 12 मई को। तो इनमें से कौन सा आंसर राइट है? श्रम दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो 1 मई को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 1 मई को। ये आंसर बिल्कुल राइट आंसर है। श्रम दिवस 1 मई को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 1 मई को। कौन सा दिवस? श्रम दिवस। तो ये आंसर बिल्कुल राइट आंसर है इसका। अगला क्वेश्चन है, अमीर खुसरो का नाम जोड़ा जाता है। अमीर खुसरो का नाम जोड़ा जाता है। तो ऑप्शन है सितार के आविष्कार से, सरोद के आविष्कार से, तबला के आविष्कार से, शहनाई के आविष्कार से। तो अमीर खुसरो ने किसका आविष्कार किया था? फटाफट आंसर दो इसका। किसका किया था? सितार का आविष्कार किया था। तो ए आंसर बिल्कुल राइट आंसर है। सभी ने बिल्कुल राइट आंसर दिया। ए आंसर सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। तो आज का ये सेशन कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना, और अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया हो तो सेशन को लाइक करो, और हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लो। तो आपके एग्ज़ाम फॉर्म की लास्ट डेट कितनी है? 31 दिसंबर है। तो अभी भी पहला काम है आपको एग्ज़ाम फॉर्म भराना। क्या है? एग्ज़ाम फॉर्म भराना। तो सभी एग्ज़ाम फॉर्म ज़रूर भरवा ले। तो अभी भरवा ले। आप सोचते होंगे कि 31 दिसंबर को भराएंगे, तो उस दिन साइड बहुत कम चलती है, तो कईयों का फार्म भरिस्ता भी नहीं है। तो 31 तारीख से पहले भी भरवा ले। आपका ये 31 दिसंबर से पहले फॉर्म भरने से क्या फ़ायदा आपका? आप भी सोचेंगे कि हमने फॉर्म तो भरा लिया, अब पढ़ना है ये सोचेंगे। और जिन्होंने फॉर्म नहीं भरा है वो क्या सोचेंगे? अभी तो फॉर्म भी नहीं भरा है, क्या पढ़ना है? तो सबसे पहले फॉर्म ज़रूर भरवा ले। कितनी है लास्ट डेट? 31 दिसंबर है। तो इससे पहले फॉर्म भरवा लेना। तो आज का ये सेशन आपको पसंद आया होगा। तो मिलते हैं एक और बेहतरीन सेशन के साथ। तब तक थैंक यू, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।